नाजरीन, जनरल आसिम मुनीर साहब इस वक्त तेहरान में है। उसके साथ ही कतर के वफूद भी ईरान में आ चुके हैं और इस वक्त मजीद जंग बंदी और अमरीका के साथ मुमकिन एक डील के लिए बहुत बड़ी पेशरफ्त हो रही है। सबसे बड़ी इस वक्त नुमाया जो खबर है वो ये है कि कतर ईरान का दौरा कर रहा है। पाकिस्तान पहले मीडिएटर के तौर पर मौजूद है और सऊदी अरब ने और यूएई ने और कतर ने मिलकर एक मुश्तरका बयान दिया है जिसमें उन्होंने अमेरिका से अपील की है कि दोबारा जंग का महाज न खोला जाए बल्कि डिप्लोमेसी को एक और मौका दिया जाए। अब साथ ही साथ जहां हम ये देखते हैं कि कतर के वफद तो ईरान का दौरा कर रहे हैं, साथ साथ सऊदी अरब के जो वजीर खारजा हैं वो अपने ईरानी हम मनसब के साथ अक्सर व बेशतर गुफ्तगू करते रहते हैं। तो तकरीबन इन दो ममालिक के दरमियान ताल्लुकात नॉर्मलाइज होने का चांस है और हो जाएंगे। लेकिन एक और मुल्क है यूएई जिसका इस पूरे बहरान में कोई जिक्र नहीं है, और कभी कभी कोई जिक्र आता है तो वो ये आता है कि यूएई ने कतर, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत और अमान के साथ मिलकर जंग के दौरान एक ऐसा इत्तेहाद बनाने की कोशिश की जिसका मकसद ये था कि ये सारे खलीजी ममालिक मिलकर ईरान पर हमला कर दें। इस बात का जिक्र कमोबेश अरब न्यूज में एक सऊदी आला ओहदेदार ने एक आर्टिकल में किया, लेकिन उन्होंने दूसरे पैराए में किया, यूएई का नाम लिए बगैर। उन्होंने कहा कि यह इसराइल की एक साजिश थी कि जिससे उसने ईरान और खलीजी ममालिक को आपस में लड़ाना था। लेकिन उनका यह कहना था कि सऊदी अरब ने अपने ऊपर ईरानी हमलों को टॉलरेट करके और जवाब न देकर इसराइल की साजिश को नाकाम बना दिया। आजकल हम ये देखते हैं कि जिस तरह यूएई के इसराइल के साथ रवाबित बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और बढ़ चुके हैं, और इस खित्ते में यूएई को एक इसराइल का नुमाइंदा स्टेट समझा जाता है, तो उस जमन में हो सकता है कि सऊदी अरब के जो आला ओहदेदार हैं उन्होंने इनडायरेक्टली यूएई की तरफ ही इशारा किया हो, और यूएई ही बहुत ही आगे पेश था कि जिसकी कोशिश थी कि सारे मुल्क मिलकर ईरान पर हमला करें, लेकिन किसी मुल्क ने उसका साथ नहीं दिया। उसके बरक्स हम देखते हैं कि इस वक्त अमान ईरान के साथ रवाबित में है, बल्कि ये खबरें भी आई हैं कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में अपने जहाज़ों की आमदोरफ्त को बाकायदा रेगुलर रखने के लिए ईरान के साथ मुआहदा कर लिया है, जिसके तहत वो ईरान को पेमेंट कर रहा है। अगरचे इसकी कहीं ईरानी ज़राए तस्दीक नहीं कर रहे, ना ही ओमानी ज़राए ने ये बात खुल कर कही है, ये बात वेस्टर्न मीडिया से आई है, लेकिन इसकी के ऊपर कहीं से कोई तरदीद भी नहीं आई। अब हम आते हैं इस वक्त खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पे, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान और कतर तो खोलकर मुज़ाकरात की बहाली के ऊपर जोर दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही एक और जो बहुत बड़ा करैक्टर है जिसका नाम नहीं लिया जाता और उसका ईरान के ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस है, वो है चाइना। इस दफा ये कहा जा रहा है कि चाइना ने भी ईरान के साथ मुज़ाकरात किए हैं और ईरान को ये एडवाइस की है कि वो किन गारंटीज के साथ अमेरिका के साथ मुआहदा कर ले। कहा यह जाता है कि ईरान और पाकिस्तान के तो दोस्ताना ताल्लुकात हैं, लेकिन पाकिस्तान का बहरहाल ईरान के ऊपर इतना इन्फ्लुएंस नहीं है जितना कि चाइना का है, क्योंकि चाइना की ईरान के साथ बेइंतहा इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड है, और चाइना ईरान को सैंक्शंस के दौर में बहुत हेल्प करता आया है। अगर चाइना बराह रास्त इस मुज़ाकरात की हिमायत करता है और डील की हिमायत करता है तो फिर डील के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और पाकिस्तान में रहने वाले अक्सर लोगों की ये ख्वाहिश है कि ये डील बहुत जल्द हो जाए ताकि ईरान के लिए एक बहुत अमन और खुशहाली का रास्ता खुले, जिसके बराह रास्त और बिला वास्ता जो फवायद हैं वो पाकिस्तान को भी होंगे बल्कि पूरे रीजन के लिए और पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए होंगे। नाजरीन, अब हम आते हैं इस वक्त यूएई की पॉलिसीज पर।
यूएई चूंकि जियोग्राफी का प्रिजनर है, ईरान का हमसाया है, लेकिन उसकी जो खारजा पॉलिसी है वो इस खित्ते के हालात के बिल्कुल मुतसादिम है। उसने इसराइल के साथ बहुत ज्यादा ताल्लुकात अपने रवाबित किए हुए, जबकि उसकी जितनी सारी तिजारत है वो सारी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के जरिए होती है। और ऐसे हालात में पता नहीं उनको किसने ये एडवाइस किया कि वो ईरान के खिलाफ हो जाए और इतनी हॉस्टाइल पॉलिसी अपना लें। ईरान ने जंग के दौरान जिन खलीजी ममालिक पर अटैक करने की हिकमत अमली अपनाई थी, उस वक्त उस पर बहुत तनकीद हुई थी और कहा गया था कि जी ईरान ने खामखा ये पंगा लिया है, ईरान को ये नहीं करना चाहिए था। हालांकि ईरान उस वक्त कह रहा था कि हम खलीजी ममालिक पर उनके मफादात पर हमले नहीं कर रहे, हम उधर अमरीकी बेसिस पर हमले कर रहे हैं। अमरीकी बेसिस इन खलीजी ममालिक में एक हकीकत है। अब ईरान ने जब इन खलीजी ममालिक पर धड़ाधड़ हमले किए तो उसका जो प्रेशर है उधर की पब्लिक पर आया, रूलिंग एलीट पर आया, और इस वक्त पूरा जो खित्ता है वो जमूद का शिकार है। तो उसका ये फायदा अब हम देख रहे हैं कि जब सारे खलीजी ममालिक ने मिलकर अमेरिका से रिक्वेस्ट की कि इस खित्ते को दोबारा से जंग में ना धकेला जाए। इससे पहले ईरान ने खुली धमकी दी थी कि अब के अगर जंग हुई तो फिर ये हम इसको रीजनल नहीं बल्कि रीजन से बाहर भी ले जा सकते हैं, लेकिन जो रीजन में रहने वाले ममालिक हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ी वार्निंग है। तो उस धमकी का जो असर है वो काफी हद तक हुआ और ईरान की जो पॉलिसी थी इन ममालिक पर अटैक करने की, वो भी इस वक्त यूं लग रहा है कि वो उसके ईरान को फायदे हासिल हुए हैं। तो नाजरीन, आखिर में ये ईरान या यूएई या खलीजी ममालिक की सालमियत का मसला नहीं है, ये पूरे खित्ते का, पूरे मुस्लिम उम्मा का, पूरे एशिया का, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये बात बहुत अहम है कि इस खित्ते में दोबारा से जंग न होने पाए। जिस मिशन के लिए जनरल आसिम मुनीर और कतरी वफूद इस वक्त तेहरान में मौजूद हैं, उन पर वो किसी मंतकी अंजाम तक पहुंच जाए ताकि ये डील हो जाए। हमने ये देखा है इस पूरे क्राइसिस में कि ईरान ने अपने स्ट्रेटेजिक पेशेंस के साथ अपने मामलात को बखूबी लड़ा और उसका फायदा भी उठाया। पहली बात तो ये थी कि वो किसी अमरीकी धमकी के आगे जेर नहीं हुए। उससे पहले वो अमेरिका के साथ जंग में लड़ चुके थे जिसमें उनका बेइंतहा नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने बहरहाल ये साबित किया कि उनकी जो दिफाई सलाहियत है और दिफाई हिकमत अमली है वो इतनी कारगर हुई है कि अमेरिका और इसराइल को खुद से इस जंग में सीज फायर पर जाना पड़ा, और उस सीज फायर के बाद बारहा धमकियों के बावजूद ईरान को वो किसी भी डील पर आमादा नहीं कर सके। और अब वक्त आ गया है कि जिसमें अमेरिका को अपने टर्म्स में फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए, और गालबन उन्होंने ये फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, तो जिसके नतीजे में जनरल आसिम मुनीर को ये यकीन है कि वो ईरान जाकर एक डील के लिए ईरानी क़ियादत को आमादा कर लेंगे। अभी तक हमें ईरान से कोई मस्बत इशारे नहीं मिले। मस्बत इशारा जो इस वक्त पूरी दुनिया में समझा जा रहा है वो यही है कि जनरल आसिम मुनीर का बजाते खुद तेहरान जाना, दूसरी तरफ से कतरी वफूद की भी ईरान में आमद। तो इससे यूं लगता है कि खित्ते में दोबारा से हालात जो है ना नॉर्मलाइज हो जाएंगे और ईरान एक दफा फिर पहले की तरह नॉर्मल कंट्री के तौर पर पूरी दुनिया में मेन स्ट्रीम हो जाएगा। इसी बात के साथ हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।